तो भाई धर्म परिवर्तन का मामला तो हमने आज तक पहले बहुत सुना, लेकिन इसके गिले गिले आज अगर हमने बात करा तो पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जिसमें जाति परिवर्तन का मामला सामने आया है। और भाई जाति परिवर्तन करके इलेक्शन लड़ने की बात का दावा करने खातर संसार क्रांति ऑफिस पर पहुंचे हैं प्रत्याशी और उसके प्रतिनिधि। और भाई कागजा का बरोटा भी लेकर आए हैं। फिलहाल ये कागज गवाह हैं इस बात के, यानी दावेदारों का दावा है अगर भाई प्रत्याशी ने क्या कराया अभी इलेक्शन में फायदा ठान खातर अपने आप को अनुसूचित जाति का सिद्ध करने खातर जाति बदली कागज कागजा में। इसका बहुत बड़ा खुलासा फिलहाल तारा शामी हम करेंगे। जो दावेदार हैं यानी कि जो प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के प्रतिनिधि आज हमारे गिले बैठे हैं। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर उठा टेक और बहुत बड़े मामला का लाग जो ढेक। फिलहाल संसार क्रांति कार्यालय में पहुंचा है बहुत बड़ा मामला, यानी कि देखो भाई हूँ तो प्रत्येक जाति गौरवान्वित करने वाली हो है। कोई भी व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले ले है उसके लिए वह गर्व की बात है, वो गर्व का विषय है। लेकिन आड़े जो फिलहाल मामला लेकर का आया है वो कुछ अलग थलग डाल का है। कौन सा क्षेत्र है यू? मुरथल ब्लॉक जी। मुरथल ब्लॉक नीलम वर्सेज आशा। नीलम जी और सीट पर बैठी है। नीलम जी दर्शकों ने राम राम आंसू। राम राम जी सब ने। और नीलम जी का दावा है कि ये नकली और फर्जी कागज तैयार करके प्रत्याशी ने लाभ उठाया और उसमें वो बन गई प्रत्याशी। हाँ जी, और जाति का सर्टिफिकेट बनवा। हाँ बिल्कुल, एक मिनट जी। न्यू है जी आपका श्यामी जो यानी कि जो फिलहाल चेयरमैन का जो इलेक्शन होया उसमें जो दावेदार है उनके यहाँ फर्जी कागज यानी कि फर्जी कागज तैयार करके और इलेक्शन में लाभ लिया उन्हें। हाँ जी, उन्होंने फर्जी कागज बनवाए अपने, उनके बाप दादा सब राजपूत है, ये अपने ओढ़ के बनवा रही है। हम इतना चाहते हैं कि आप इन पर कार्रवाई करें। बिल्कुल, तो भाई कार्रवाई के लिए बड़े अधिकारियों तभी ने संपर्क कराया। और मैं एक बात फिर कह दूं कि प्रत्येक जाति गौरवान्वित करने वाली है। किसी जाति विशेष के दिल और दिमाग पे ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से कोई फर्जी कागज अगर तैयार करवाएगा, इस तरह का मामला करे है तो वो बहुत चिंता का विषय है। तो क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम सुशील है जी। सुशील जी थोड़ा सा बारी बार से बताओ। और ये जो कागज जो आप ले रहे हो ये पंजाबी में कागज इन्हें कटवाए थे भाई, जिनका हिंदी रूपांतर करवा रखे है। कुर्सी नामा न्यून का आग्रह बोले सारा रोड़ा कुर्सी का। और फिलहाल छत्र गांव की बात करा या गंगोली गांव की बात करा तो फर्जी डीएमसी मामला में 2 सरपंच निलंबित हुए हैं। और इसी तरह का एक मामला गन्नौर में भी हुआ है। गन्नौर का जी। हाँ जी, खेड़ी का गन्नौर का जी। अच्छा, क्या मामला था वो? ये भी ऐसा था जी, जाति का और जाति का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा रहा था और वे राजपूत थे और वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। अच्छा, यानी कि भाई मामला क्या है कि एक व्यक्ति 2 जातियां अपने गिले लावे है, ओड भी लावे है और राजपूत भी लावे है। हालांकि इस मामले में किसी दूसरा पक्ष ने अगर अपनी बात कहनी हो तो वह हमारे साथ संपर्क कर सके हैं। लेकिन फिलहाल जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित प्रत्याशी हैं, वह हमारे गले मौजूद हैं, जिनका दावा है कि राजपूत बिरादरी के लोग थे और उनने ओड जाति के सर्टिफिकेट बना के इलेक्शन का लाभ लिया। न्यू बात है जी? हाँ जी, न्यू बात है। ये जो आशा है ये जनसुआ गांव की है, पंजाबी राजपुरा की। इन्होंने इनके पूरे परिवार ने अपना राजपूत वाला कार्ड छपवा कर इनने ओड जाति का सर्टिफिकेट बनवाया है ताकि ये सरकार से अपना जो हमारा अनुसूचित जाति के जो बेनिफिट होते हैं, गरीब जाति का बेनिफिट, इन्हें अपना ओड जाति बनवा के और ये उनका सरकार को धोखा दे गए, उनका लाभ उठाने लग रहे हैं और हमारे को जो हक है उनको ये छीनने लग रहे हैं। देखो वैसे तो एक बात जरूर कहेंगे हम, मनुष्य जाति एकमात्र जाति है। फिर ये जो मामला चल रहा है राजनीतिक तंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र कहेंगे हम तो इन्हें। हालांकि एक बात और कहेंगे भाई, किसी को भी इस तरह का लाभ मिलना चाहिए, योग्यता के आधार पर फाइट होनी चाहिए, योग्य व्यक्ति को चुनाव मैदान में आना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जातिगत ढांचा अगर तैयार कर दिया है और उसमें इस तरह से अगर कोई बेनिफिट उठावे है और अपनी जाति को छुपा के दूसरी जाति की मोहर लेके अगर इस तरह से बेनिफिट उठावे तो वो गलत है। हाँ जी, ये गलत है। और तो मैंने 10 तारीख की डेट थी मेरी सोनीपत एडीसी ऑफिस में। और तो हमारे को बुलाया था, दोनों पार्टी को बुलाया था। मैडम जी ने हमारे से सबूत मांगे, आपने क्या सबूत दिए? और मैंने मैडम को बोला मैडम जी ये
जनसुआ गांव की आशा, उनके वहाँ से रिकॉर्ड कटवा के लेकर आ रहा हूँ मैं। और ये कुर्सीनामा है जो इनके बाप दादा सारे इसमें राजपूत शो कर रहे हैं। चलो हाँ, थोड़ा सा इनके बारे में बता दो आप दर्शकों जी, क्योंकि ये जो कागज है भाई, ये कागज का बरोटा एक बार संभालो जी। और ये सुशील जी ने पूरी मेहनत करके पूरे कुर्सीनामा, ये जी पंजाब का है, ये कुर्सीनामा है। और वहाँ के जो फर्द उसमें से नकल कटवा के ले रखी है, तहसीलदार की मोहर लग रही है बाकायदा। ये देखो भाई, एक बार मोड़ दिखा दे भाई। कदे कोई नहीं सोचा है कि भाई ये कागज की में खास को नहीं, सरकारी कागज हैं जिसमें ये सिद्ध हो रहा है कि इसकी जो यानी कि आशा के जो पूर्वज हैं वह राजपूत हैं, और आशा अपने आप को ओड जाति का दिखा के और इसमें इलेक्शन लड़े गए। और ये राजपूत है, ये बकायदा ये राजपूत लिख रहेगा बकायदा इन्होंने। ये दिन के परिवार के नाम है टोटल गुर्दी। ये सरकारी कागजा के हिंदी रूपांतर है भाई, दर्शकों ने बताया दिया थोड़ा सा। सरकारी कागज जो लिख रहे थे वह पंजाबी में है, उनका हिंदी रूपांतर करके ताकि दर्शकों के समझ में आ जाए ये कुर्सीनामा है। यानी कि पिछली पीढ़ी कौन कौन थी बताइए। आशा है, आशा ने इलेक्शन लड़ा था मुरथुल ब्लॉक से। जो आशा के पिताजी है गुरदीता राम, गुरदीता के पिताजी का नाम है लालचंद, लालचंद के पिताजी का नाम भानुराम, इनका सबके जो बुजुर्ग है उनका नाम है कालूराम। अच्छा। और ये बाकी टेकराम, लेखुचंद, सीताराम, ये इनके परिवार के सदस्य, चाचा तावा में सदस्य है। और इसमें कुर्सीनामा है, कुर्सीनामे में और जो हमने वहाँ से ये राजपूत लिख रहे गए। तो हम देख सको भाई किस तरह से साफ स्पष्ट शब्दों में राजपूत शब्द लिखा है। यूं कहना है सुशील जी का कहना है कि भाई इनका गिल्ला धोखाधड़ी हुई है, और ये जो आशा हैं ये उनकी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इनका गिल्ला कागजा में धोखाधड़ी करके नहीं बात है जी। हाँ जी, इन्होंने धोखाधड़ी किया कागजा में और इलेक्शन लड़ा है। तो हम चाहते हैं कि इन पर कार्रवाई हो, ये देखे कि ये कागज पर कार्रवाई करके हमारे को इंसाफ मिले। बिल्कुल जी। तो आप इसके लिए किसी अधिकारियों से संपर्क भी करें आपने? नहीं जी, मैंने नहीं किया। अच्छा हाँ जी सुशील जी, इन कागजां के बारे में आपने एडीसी मैडम को या किसी अधिकारी से अवगत करवाया आपने? हाँ जी, एडीसी मैडम के पास थे, हमारी 10 तारीख की तारीख थी इसमें। एडीसी मैडम ने बोला कि हमारे को एक सबूत से क्या होगा। मैंने बोला मैडम जी ये एक सबूत नहीं है, इनका कुर्सीनामा बाप दादा का कुर्सीनामा है। मैडम ने बोली नहीं इससे अलग कोई और सबूत लेकर आओ। हमने मैडम से कहा मैडम जी पंजाब में राजपुरा का है, ये जो इनका पुराना रिकॉर्ड ये मिल गया है, ये बाद में तो सारे ओट जाते हैं सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, हम किसका लेकर आए? हम बिल्कुल ठीक बात है। जो इसके बाप दादा सारे इसमें डिक्लेयर हो रहे हैं, जो खाने हैं फर्द है, फर्द में भी बकायदा इसके भैया का, इसके बाप का नाम फर्द में भी है, इसमें भी ये इसके अंशराज है। नजदीक है कैमरामैन थी पर जूम करके दिखा दे, सारे फर्द की बात करा, कुर्सीनामा की बात करा, या जितने भी जो डॉक्यूमेंट। ये आशा का भैया है, ये आज भी ये अपना भी ओट जाति सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है। अच्छा। जो इसका पिताजी है गुरदीता राम, इसका गुरदीता का पिताजी है लालचंद। ये सारे इसमें कुर्सीनामा में सारे के नाम है टोटल इसमें, और इसमें ये सारे टोटल नाम है। और मैडम ने ये बोला कि हमारे को कोई और सबूत लेकर हो आप इसके अलावा। मेरे पास इसके अलावा और कोई सबूत नहीं है। जब ये सरकारी कागज हो गया तो फिर और सबूतां की क्या कसर रहेगी? और मैडम ने बोला तहसीलदार की मोहर नहीं चलेगा, एसडीएम की मोहर मरवा के लेगा हो बगा आपने हमारे पास लेकर आना हो तो। हमारे को 25 ये कागज आपने कितना कटवाया? ये राजपुरा से जी, राजपुरा से। ये देखो भाई, ये देख सको तुम सरकारी कागज है यू, जिसमें तुम पंजाब सरकार की मोहर भी लग रही है, और उसके बावजूद भी इन कागजों को नकारा जा रहा है। इसके साथ साथ एक बात जरूर कहेंगे कि जो आरोपी पक्ष यानी कि जिस पक्ष के ऊपर आरोप लगान लग रहे हैं उन तभी हम एक बात जरूर कहेंगे, यदि उन्हें लग गए है अगर भाई वह निर्दोष हैं तो वह भी अपनी बात संसार क्रांति के कैमरे के सामने आकर रख सके हैं, और वह बता सकें कि भाई वह बेकसूर हैं, कसूरवार हैं, गुनाहगार हैं। बाकी सरकार तय प्रशासन तय एक बात जरूर कहेंगे कि मामला का दूध और पानी का पानी कराया जावे, और जो पीड़ित प्रत्याशी परिवार है उसको न्याय दिलवाए। आप किस जाति से हो जी? मैं जी चमार जाति से हूँ। मैं अच्छा जी। अनुसूचित जाति में, मैं गांव कुमासपुर का हूँ। और जी मैं गांव में हनुमान मंदिर में पुजारी हूँ। हनुमान मंदिर में गांव वालों ने कही है मैंने इलेक्शन लड़ा हमारे को, और फिर इसके बाद में हमारे वो ब्लॉक मेंबर का तो इलेक्शन जीत गए, फिर उसके बाद में हमने चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा था। तो ये सारा मामला चेयरमैनी के इलेक्शन पे है? हाँ जी, चेयरमैनी के इलेक्शन पे है। 2 गांव रिजर्वेशन थे इसमें, झूंठपर और कुमासपुर। जो आशा है प्रत्यक्षी वो झूंठपर गाँव की है। अच्छा, एक वोट के ऊपर भी आप बता रहे थे भाई, एक वोट भी ऐसी है? हाँ, जो ब्लॉक समिति मेंबर। हाँ जी, टोटली 25 वोट थी इसमें।
एक हम एक वोट से आ रहे हैं, इसमें एक और अलग से खुलासा हुआ है, जो 25 वोटों में एक और है सुरेश पाल, उम्मेदगढ़ का पपनेरे गनौर के उसमें आता है, वो भी अपना और जाति सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, उसका भी हमारे पास में पकादा रिकॉर्ड है, स्कूल में भी है, जन्म पत्र भी, आज भी फ़ोन में मेरे पास उसका रिकॉर्ड है फिलहाल भी। तो भाई बड़े बड़े दावे करे जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन तक एक अपील जरूर करेंगे कि भाई मामला का दूध और पानी का पानी करके पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाया जावे। और जिसके ऊपर ये आरोप लाने लग रहे हैं उन नजर न्यू लग गए है कि भाई ये आरोप बेबुनियाद हैं, ये आरोप निराधार हैं, तो भाई वह संसार क्रांति का कैमरे का श्याम है अपनी बात रख सकें। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ नए तो सारे टोटली और जाति सर्टिफिकेट बनवाए हुए, अगर अपने आप में वे और साबित करना चाहते हैं, हम भी उसके साथ, कोई ये नहीं है। हमारे को ऐसे कुर्सीनामे में कई अपने और है, उससे पुराना और रिकॉर्ड लेकर आए ताकि उसमें और लिखा हो, हम अपनी गलती मान लेंगे, इसमें वो नहीं है। चलो बड़ी बात है भाई। फिलहाल धर्म परिवर्तन का मामला तो हमने सुना था, लेकिन जाति परिवर्तन का मामला पहली बार कागजा में भी देखने मिल रहा है। वीडियो ने जिला क्या कर दो शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि इस डाल की समस्या उसका दूर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।